ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ से सीधा रुख एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन दोनों ही सदनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मामलों को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। लोकसभा 7 बार और राज्यसभा 6 बार स्थगित करनी पड़ी। आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। दोनों सदनों में आज भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक मुद्दे पर हंगामा जारी रह सकता है। तो बड़ी खबर, कल मॉनसून सत्र का पहला दिन था और इस बीच लगातार विपक्ष के हंगामे की वजह से कल आपको बता दें लगातार कार्रवाई बाधित होती रही और कई बार दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। सीधा रुख कमलेश जी का कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए कमलेश जी, हम इसी को लेकर इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से हर बार की तरह कल भी वही तस्वीर देखने को मिली। पहला दिन और लगातार हंगामा, दोनों ही सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर हम पहले ही बात कर रहे थे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हो, चाहे हम नीट पेपर का मामला ले ले, ये दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे और विपक्ष के एजेंडे में है कि सबसे पहले इन्हीं को लेकर ही सरकार को घेरा जाए। आज क्या लग रहा है, आज भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, कोई बातचीत नहीं होगी? देखिए विपक्ष कोई मुरब्बत देने के मूड में नहीं है, इसलिए विपक्ष को लगता है कि इस दो इशू पे वो सरकार को घेर सकती है। और कल जिस तरह से दिल्ली में हंगामा हुआ है उसकी वजह तो अपोजिशन पार्टी काफी अपबीट मूड में है। अपबीट मूड में इसलिए भी है कि लगातार राजनीतिक दलों के नेता कल के प्रदर्शन में शामिल होते रहे। मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है और यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण भी इस पूरे प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं। तो दूसरी रूप से उनको लगता है कि सरकार को घेरने के लिए एक मुफीद मौका मिला है जिस पर कि यूथ एक साथ आ सकता है। यूथ ने कल जो तरह से दिल्ली में यूथ आया है इस मुद्दे पर, उस पर ये झुकने वाले नहीं है। तो जाहिर सी बात है आज भी इस सत्र में नीट विवाद पर सरकार से चर्चा की मांग की जाएगी, यहाँ तक और एडजर्नमेंट मोशन मूव किया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि संसद में, संसदीय प्रणाली में कामकाज पीठासीन अधिकारी तय करते हैं कि किस मुद्दों को लेना है, किस पर तय करना है। अगर पीठासीन अधिकारी इस पर सहमत नहीं होते हैं या मौका नहीं देते हैं, एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर उस पर चर्चा नहीं हो सकती। ये परिपाटी रही है। लेकिन अपोजिशन पार्टी चाहेगा कि पहले इन तीनों जो 3 कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उस पर ही चर्चा कराई जाए और सरकार को बैकफुट पे भेजा जाए। लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई अभी इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं आया कि क्या इस इश्यूज पे वो चर्चा करने को तुरंत तैयार है ना। हाँ, सरकार ने कहा कि तैयार चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बिल्स है पहले उसको पारित कराया दोनों तरफ। आज भी लोकसभा की कार्रवाई अब देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बिल जजों की सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल है वो इस लिस्ट किया गया। उसी तरह राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम को राष्ट्रीय दर्जा यानी उस वंदे मातरम का अपमान करने पर दंडात्मक कार्रवाई जैसे प्रावधान वाला बिल लेके आने वाले। तो दोनों सदनों में इंपॉर्टेंस बिल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विपक्ष चाहेगा कि उनकी बात सुनी जाए और सत्ता पक्ष चाहेगा कि उनके हिसाब से काम चले जाए। इसी द्वंद्व में आज भी कार्रवाई अगर नहीं चले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि 11 बजे जब सेशन चलेगा तो शायद कुछ कामकाज हो, चूंकि सरकार के पास काफी कुछ एजेंडा है डिस्कस कराने के लिए, पास कराने के लिए। और जो कार्रवाई देखी है लोकसभा की कार्रवाई, उसमें 9 ऐसे बिल को सरकार को लोकसभा को इंडिकेट करना है कि पिछली दफा जो पास हुआ उस पर असर को लाना है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार के पास काफी कामकाज हो तो सरकार, मुझे नहीं लगता है सरकार इन विपक्ष की मांगों के आगे झुकेगी। ऐसे में निश्चित रूप से कल जिस तरह से आपने हर्ष देखा था पार्लियामेंट के दोनों सदनों का, वही आज भी होने वाला है। बिल्कुल, चलिए ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।